बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं उनसा क्यानी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्काइप पैनलिस्ट अहमद साहब। से बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी थी और उस वक्त की वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना से मंजूरी लिए बगैर मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके बाद खुसूसी अदालत से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया जाता है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा जो प्रोसेस हुआ है इसको कलअदम करार दे दिया और खुसूसी अदालत के कयाम को ही गैर कानूनी करार दिया गया है। क्या क्या कहेंगे आप इस पे? जी, इस पे बात ये कि मैंने तफसीली फैसला तो नहीं पढ़ा, लेकिन जाहिर बात है ये एक मतवक्को चीज़ थी, क्योंकि पहले ये मामला जो है इस तरह से चला। और जो पहले वर्डिक्ट आया स्पेशल कोर्ट का, और उसमें जो खुसूसन पैरा नंबर 66 था, उसने एक हलचल पैदा कर दी। और उसने, जिसे कहते हैं ना, पेंडुलम को एक तरफ से दूसरी तरफ धकेल दिया। तो ये अब एक बैलेंस तो आना था, क्योंकि अदलिया भी देख रही है कि किस तरह से इसको हम करें, इस पूरी चीज़ को हैंडल। तो मेरे ख्याल से ये अभी इब्तदाई एक चीज़ है, और इस पे देखना ये है कि आगे क्या होता है, कि ये मामला तो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ही इसका नोटिस लेकर मजीद इस पे कार्रवाई करके और आगे बढ़कर फैसला करेगा कि पहला वाला फैसला जो है वो दुरुस्त था, स्पेशल कोर्ट की कयाम का आईनी था या कानूनी था। तो ये देखिए, ये भी मेरे ख्याल से इसके ऊपर हतमी कोई राय नहीं दी जा सकती। अच्छा सर, सजा तो जो भी थी वो सब अब जाहिर है मुअत्तल होगी। अब दोबारा से वफाकी काबीना के पास ये मसला जाएगा, वफाकी काबीना मंजूरी देगी, इसके बाद फिर से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मौजूदा गवर्नमेंट ये केस आगे बढ़ा पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, मौजूदा गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इस केस के खिलाफ है, और वो हम देख चुके हैं कि वो तो उन्होंने पहले दरखास्तें भी दी हैं, वो इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगरचे कि ये बिल्कुल एक उनकी जो पहले पोजीशन थी उससे फर्क है, क्योंकि इमरान खान साहब रिकॉर्ड पर हैं कि जब नवंबर 2007 में इमरजेंसी लगी थी, तो उन्होंने कहा था कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए। वो सब हम्म। कुछ रिकॉर्ड पे है, वो सोशल मीडिया पे शेयर भी होता रहा है, उस पर बात भी हुई है। अब हालात बदल गए हैं, चूंकि वो इक़्तिदार में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने मसलहत पसंदी तो करनी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो वो और उनकी काबीना इससे पीछे हट जाएंगे। जैसे कि पहले भी यू टर्न ले चुके हैं वो कई मामलात पर, और कई अहम मसाइल के ऊपर। तो इसके ऊपर भी वो यू टर्न लेंगे। लेकिन देखें, यहाँ पर फैसला ये करना है, जो जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, वो ये हम्म। जाएगा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी जो कोर्ट है उसी को गैर आईनी करार दे दिया है, वो कानूनी फैसला है या नहीं है। ये जो सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। और काबीना की मंजूरी क्या उस वक्त लागू थी, क्या उस वक्त काबीना की मंजूरी की शर्त जो थी, वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था इस मामले के ऊपर, वो इसके बाद आया था। तो ये हम्म। वाले क्वेश्चंस हैं जो अभी उठेंगे। इसलिए ये मामला वक्ती तौर पे तो दब गया है। जो जो एक शिद्दत आई थी, उस लहर में कमी हो गई है, लेकिन ये मामला अभी दबेगा नहीं। तो सर, क्या फिर अब हम ये समझ लें कि परवेज मुशर्रफ का केस खत्म ही है? क्योंकि एक ही सूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे और दूसरी सूरत वफाकी काबीना का असर है नो रीओपन करना है, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो फिर हम ये समझ लें कि ये केस खत्म ही है बस? देखिए, फिलहाल के लिए तो ऐसा ही समझना चाहिए कि ये केस खत्म ही लगता है। और जो है क्योंकि ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ना और लोग इंटरेस्टेड है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जो पहले वाला फैसला था, वो उस फैसले की जो मुज़मिरात हैं, वो भी एक, जिसे लॉन्ग टर्म कहा जाता है, ये उसी में हमें पता लगेंगे कि किस हद तक वो फैसले जो थे वो उनके ऊपर आगे बात होती है या अमल दरामद होता है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा मामला है कि ये कोई एक दिन में, एक साल में हल नहीं होगा। ये मामला जो है ये काफ़ी दहाइयों से चल रहा है, कि जहाँ पर देखना ये है कि अदलिया और मुकन्निना और एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है।
वो सारे इदारे अपनी हदूद में काम करते हैं कि नहीं करते। जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त, अगरचे कि उनका, मैं समझता हूँ कि उनको मुकम्मल तौर पर दोष देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनको एडवाइस किया गया था, हम्म। उनके वुज़रा, उनके मुशीर, उन सब ने उनको कहा नवंबर 2007 में कि जी आप ये इमरजेंसी लगा दें। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो फैसले लिए, मसलन जजों को गिरफ्तार कर लेना, बहुत सारों को, फिर ये कि मीडिया को बंद कर देना, फिर ये कि वो जो इमरजेंसी थी वो उसको भी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई वैलिडेशन नहीं मिली। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये अब इनका आहिस्ता आहिस्ता ही इनके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पाकिस्तान में जमहूरियत पनप रही है, उसमें वक्त लगता है। दुनिया के हम्म। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे एकदम आ जाती है जमहूरियत, या एकदम सिविल इदारों की बालादस्ती हो जाती है। ये रफ्ता रफ्ता ही काम होगा। और सर, जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो खुद तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं कि हमें हर दफा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बहुत सा। अभी इसी तरह का एक केस एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वजारत से इस्तीफा दिया है। क्या ये सियासत वाकई अवामी इश्यूज पे हो रही है, या इसकी जो टाइमिंग है जो उन्होंने इस्तीफा दिया, ये कितनी अहम है? जी, ये टाइमिंग बड़ी अहम है। और आपको भी पता है कि बेसिकली छोटी पार्टियां जो होती हैं, और एमक्यूएम का तो पहले माजी भी रहा है कि वो जब पीपीपी के साथ इत्तेहादी थी तो हर दूसरे दिन धमकी देती थी कि जी हम गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये उसी ये उसी सिलसिले की एक कड़ी दिखाई देता है कि जहाँ पे वो एक तो बारगेनिंग कर रहे हैं मजीद वजारतों के लिए, या मजीद सरकारी जो है ओहदों के लिए। बिल्कुल। मगर एक इसमें अहम बात यह है कि बाकी जो इत्तेहादी हैं, जैसे कि बीएनपी मेंगल, वो भी पहले हम्म। कुछ शिकायतें कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है पीएमएल काफ जो है पंजाब में जो इत्तेहादी है, जिसकी वजह से हम्म। पंजाब हुकूमत चल रही है, उन्होंने भी पहले कुछ बयानात दिए हैं। बात ये होती है कि जब हवा का रुख तब्दील होना शुरू होता है तो ये छोटे इत्तेहादी सबसे पहले सेंस कर लेते हैं कि इक़्तिदार कहाँ जा रहा है, क्योंकि इनको गर्ज ये होती है कि अपनी कम सीटों के साथ मैक्सिमम फवायद, मराहत या हम्म। सरकारी पोजीशंस हासिल कर सकें। इसलिए अभी लोगों को शायद ये लग रहा है कि ये हुकूमत के बड़े चैलेंजेस हैं, मईशत जो है वो अब तरीका शिकार है, महंगाई बढ़ी हुई है, और ये कि शायद कोई हलचल होने वाली है मुस्तकबिल में, तो वो अपना भी काम भी सेट कर रहे हैं। अब ये क्या हम्म। बाकी छोड़ते हैं कोलिशन के नहीं, ये वक्त बताएगा आने वाला। और इमरान खान साहब किस हद तक अगले 3 महीने में, 4 महीने में पंजाब को और मरकजी हुकूमत को कैसा चलाते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब के बहुत सारे वादे थे, लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी। 1.5 साल में वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और बिल्कुल। अब लोग महंगाई से इतने तंग हैं, आप देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, आम मीडिया पे देख लें, किसी से बात कर लें, लोग जेन्युइनली परेशान हैं। अब सारा कसूर इमरान खान साहब का तो नहीं है, लेकिन उनका कसूर ये है कि वो इस वक्त वजीर आजम की चेयर पर है, हम्म। और उनकी पार्टी की हुकूमत है। उनको विरसे बिल्कुल। में मुश्किलात मिली, और यकीनन 100% ब्लेम भी उन पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि उनकी हुकूमत ने अहलियत का अभी तक तस्वुर या इम्प्रेशन उस तरह कायम नहीं किया। वुजरा हम्म। जो है वो बिल्कुल बेलगाम हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, पर वो कोई अपनी बात कर रहा है, कोई दूसरा बात कर रहा है। नापुख्तगी की भी एक जो है इम्प्रेशन होता है। तो उस सूरत हाल में ये गवर्नमेंट का जो चलाना, पाकिस्तान बड़ा पेचीदा मुल्क है, 22 करोड़ अवाम है, सूबे हैं, मरकजी टेरिटरीज हैं, और उसमें इन सबको खुश करना, पॉलिसी को बनाना, चलाना, एक बहुत ही जान जोखम वाला, जुए शीर लाने वाली बात है। और बस बिल्कुल। सच्ची बात है कि पीटीआई और इमरान खान साहब तैयार नहीं थे इस बहुत बड़े चैलेंज के लिए। जी। अच्छा सर, फरोग नसीम की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम के कोटे से वजीर नहीं है, ये बात बताने में एमक्यूएम को 17 माह लगे हैं। एमक्यूएम ने 17 माह बाद ये बात बताई है। फरोग नसीम फिर किस कोटे से है, क्योंकि वो सेनेटर तो एमक्यूएम की तरफ से ही है। जी, वो उन्होंने आज कहा है ना कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूं, मैं पाकिस्तान के कोटे से हूं। तो बात यह है कि फरूक नसीम साहब जो हैं वो बड़े काबिल वकील हैं, और एमक्यूएम से उनकी वाबस्तगी जो भी हो, वो अपनी
उनका मेरिट जो है उसको रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन साथ में आप ये भी देखें कि जब जनरल बाजवा साहब का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो उन्होंने 1-2 दिन के लिए इस्तीफा दिया और वो केस जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और फिर दोबारा वो वजीर बन गए। तो इससे बड़ा क्लियर होता है कि वो किसके नुमाइंदे हैं, और वो उनके नुमाइंदे हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि बात ना ही करें, क्योंकि फिर आपका जो यूट्यूब चैनल है प्यारा सा, वो बंद हो जाएगा।